नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा पे। आज हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वर्ब, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंग्लिश में बिना वर्ब के कुछ नहीं हो सकता, किसी भी सेंटेंस का मतलब हो ही नहीं सकता है, जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है। तो देखते हैं क्या होता है वर्ब और जानेंगे क्यों करते हैं हम उसको यूज़। अच्छा, पहले मैं यूज़ बता देता हूँ। जो हमने सेंटेंस की वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या बताया था, सेंटेंस किससे बना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों हो सकते हैं हमारी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। और वर्ब उन दोनों को लिंक करता है, ठीक है। वो बताता है कि उसमें किस तरह से वो दोनों रिलेटेड हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है गया, शी राइट्स अ लेटर। इसमें शी हमारा प्रोनाउन हो गया, लेटर हमारा हो गया नाउन, ये राइट्स ये हमारा होता है वर्ब। अगर हम वर्ब को हटा लें तो शी अ लेटर, इसका कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस पूरा बन ही नहीं रहा है, वो पूरा कंप्लीट ही नहीं है। तो वर्ब हमारा इसीलिए यूज़ होता है ताकि हम उसमें पता चले कि उसमें आखिर हो क्या रहा है। वो जो प्रोनाउन और जो नाउन है वो आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं, और वो बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आइए डिटेल में जानते हैं वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है, किसी काम का करना या होना, मतलब जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं वो हमारे क्रिया कहलाते हैं। करना मतलब कोई काम करना, मतलब डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, और होना मतलब वो चीज़ है, यहाँ पे एक्शन नहीं है लेकिन वो है। तो अब इंग्लिश में देखते हैं, द वर्ड यूज टू टेल अबाउट एक्शन और बीइंग ऑफ स्टेट। एक्शन मतलब करना, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होना। करना क्या काम होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है, एक्शन ही तो हो रहा है। तो ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ये हमारी क्रिया दिखाते हैं। और होना मतलब जैसे मेरे पास एक पेन है, ये है मेरे पास, मतलब ये है, यही होना है। मैं एक टीचर हूँ, मैं हूँ, ये बता रहा है कि ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ये किसी चीज़ का होना बता रहा है। तो ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल। शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन है। शी राइट्स मतलब लिखती है, क्या, अ लेटर, वह एक लेटर लिखती है, ठीक। तो यहाँ पे सीधा एक्शन आ गया, ये हो गया हमारा वर्ब। अब ये होगा हमारा एक्शन का एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ अ गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, होना चीज़ बता रहा है कि वह जो है एक अच्छा लड़का है ही होना होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आते हैं टाइप्स से। टाइप्स हमारी मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब ही हमारी एक्शन वर्ब होती है, जो हमने बताया ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना, पीना, खाना, पीना, हंसना, गाना, रोना, ये सब हमारे एक्शन, और जिसमें एक्शन दिखाई पड़े, मतलब कोई चीज़ की जा रही है, डायरेक्ट दिखाई पड़ता है कि वो एक्शन हो रहा है, तो हमारा आता है मेन वर्ब में। उसके दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले एक्शन वाले आप समझ गए ना क्या होते हैं, मेन वर्ब। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब जैसे कोई सेंटेंस है, उसमें एक वर्ब, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ स्लीपिंग इन द रूम, बताया ना, सोना, गाना, हंसना, पीना, रोना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब ये हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये जो इज़ है, इज़ भी तो वर्ब है, जो स्लीपिंग की हेल्प कर रहा है, इज़, ये उसका होना बता रहा है, मतलब वह सो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, तो इसके लिए इज़ को हम क्या लिख कहते हैं, ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हमारे मेनली मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, मतलब उसमें टेंस बताते हैं। ऐसे हमारे हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, वो भी हमारे टेंस बताते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस होते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे।
अब इन्हीं टेंस को बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ड, मतलब वो जैसे प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर, पास्ट टेंस में क्या होता है, वॉज वर, ठीक है, और ये हैव भी होती है। अब आते देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया आपको जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो टेंस को बताते हैं, किसी सेंटेंस में टेंस को बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके भी 3 टाइप होते हैं, जैसे डू वर्ब। डू वर्ब में क्या होता है, डू, डिड, डज, ठीक। डू, इसके भी 2 सेंस होते हैं। ये डू जो होता है ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, कभी कभी मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। ये हो की जो फीलिंग आई है, मतलब जो हो बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, होना, स्टेट ऑफ बीइंग, क्या तुम उसे जानते हो। और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड डू योर होमवर्क, ठीक है। तो यू शुड में जो शुड है वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और डू मतलब तुमको करना चाहिए, वहाँ पे ये डू जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डू होता है ये दोनों तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं डू का, ये बी का बताते हैं। बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर ये हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं। वॉज, वर इनको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इज सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ इज, एम आई के साथ एम आता है, आर प्लूरल के साथ में आता है जैसे यू और वी। वॉज, वर, वॉज सिंगुलर, वर जो होता है प्लूरल के साथ में आता है। ऐसे हमारे हैव, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, हैव वर्ब होती है। हैव क्या होता है, हैव जो मतलब किसी चीज़ को दिखाती है कि वो पास में है, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। ही हैज़ अ बॉल, उसके पास एक गेंद है, ठीक। तो ये हमारी हेल्प करती है बताने में कि क्या क्रिया की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। मोडाल्स क्या होते हैं, जनरली इसको लोग मोडाल्स बोलते हैं, लेकिन ये होते हैं मॉडल्स, इनको मॉडल्स ही बोलते हैं। इसमें आते हैं कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट और भी बहुत कुछ होते हैं। इसमें जनरली आते हैं जैसे ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, जैसे यू शुड डू दैट, इसमें सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है। यू कुड डू योर होमवर्क, मे आई कम इन, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आज्ञा मांगी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। कैन यू डू दैट मतलब क्या आप वो कर सकते हैं। तो इसमें भी एक जो मोडाल्स हैं हमारे ओरल फैमिली मैंने आपको बताई थी, वो जनरली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे कोई वर्ड है, एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ स्लीपिंग इन द रूम। इज़ क्या हो गया, इज़ हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग डायरेक्ट एक्शन दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक। अब दूसरे में आते हैं, ही स्लेप्ट इन द रूम। स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है। तो स्लेप्ट इसमें डायरेक्ट मेन वर्ब आ गई है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये सेंटेंस ये भी सही है। मतलब हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब आए या दोनों वर्ब साथ में आ जाए तो सेंटेंस बन सकता है। अब हम इसमें देखते हैं, ही इज़ इन द रूम, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, किसकी हेल्प करेगा, ये किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ही अपने आप में कंप्लीट सेंस दिए दे रहा है पूरे सेंटेंस का। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ भी ये इज़ हेल्पिंग वर्ब अकेला आएगा उसके बाद में एक नाउन आता है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा लोग सब लोग साथ में रहते हैं। तो जब मम्मी पापा लोग सब लोग साथ में रहते हैं तो घर का मालिक कौन होता है, मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, अब कहीं पड़ गई शादी, भाई मौसी की लड़की की शादी होने वाली है। अब मम्मी पापा चले गए हैं, कह गए हैं कि अब 2 दिन तुम रहोगे घर में अकेले, ठीक। अब आप थे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं हैं, तो आप क्या बन गए, आप मेन वर्ब बन गए हैं, पूरे घर के मालिक बन गए हैं। वो होता है मेन वर्ब, मतलब भले ही 2 दिन के लिए सही, लेकिन आप मेन वर्ब हैं।
उस टाइम। तो ये इज़ हमारा यही टाइप है कि मतलब अब मेन वर्ब नहीं है तो ये मालिक बन गया है, यही पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जैसे हमने ये तीसरा एग्जांपल लिया था, ही इज़ इन द रूम, इसमें हमने क्या बताया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल इसका। जैसे हमने लिखा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, है मेरे पास एक पेन है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग को हमने दर्शा दिया, ठीक है। आई हैव, ये हमारा क्या, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और जब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो ऐसे यूज़ होगा मेन वर्ब की तरह, तो उसके बाद आएगा क्या, हमारा एक नाउन, ठीक है। नाउन तो आना ही आना है, अगर नहीं आता है कोई भी सेंटेंस आप देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और फिर हमने लिया एक और एग्जांपल, ही हैज़ अ बॉल, ही हैज़ अ बॉल, या फिर ही इज़ अ टीचर, मतलब जब हम अकेले यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह, तो उसके बाद एक नाउन आ रहा है, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। इसमें क्या होते हैं ट्रांजिटिव, क्या होते हैं इंट्रांजिटिव, आपको मैं समझा दूंगा, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो ये बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मैंने क्या बताया था, ये होते हैं हमारे एक्शन को डिनोट करते हैं, जिसमें हमको एक्शन दिखाई पड़ता है वही हमारे मेन वर्ब होते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है सकर्मक, मतलब सकर्मक मतलब होता है इसमें कर्म भी होता है, साथ में कर्म जिसमें प्रेजेंट हो वो हमारा ट्रांजिटिव होता है। कर्म को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब हमको इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही है, बिना ऑब्जेक्ट के इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। जैसे ही कॉट, ही कॉट का क्या मतलब निकला, ही कॉट, भाई उसने पकड़ा, क्या पकड़ा है भाई, बॉल पकड़ी है, चोर पकड़ा है, कोई पेन पकड़ा है, क्या पकड़ा है, ही कॉट अ थीफ, थीफ की स्पेलिंग गलत हो गई है, थीफ, ठीक है, ही कॉट अ थीफ। अब ये क्या है, अब इसका जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है, पूरा सेंटेंस जो हमारा अब कंप्लीट है। तो ये जो थीफ है ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो थीफ की इसमें ज़रूरत पड़ी, किस लिए पड़ी, क्योंकि हमको इसको एक कंप्लीट सेंस देना था। ही कॉट अ थीफ, ठीक। अब शी लव्स मतलब वो प्यार करती है, किससे प्यार करती है, क्वेश्चन तो अराइज होता है ना दिमाग में, भाई किससे प्यार करती है। शी लव्स, हर फादर हो सकता है, हर मदर हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, चॉकलेट भी हो सकता है, ड्रेस भी हो सकती है। तो हमने क्या लिख दिया, एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, ही लव्स चॉकलेट्स, ही लव चॉकलेट, ठीक। वो चॉकलेट्स को पसंद करती है, ठीक है, उसको खाना पसंद है। तो ये हमारा हो गया चॉकलेट, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जो है कंप्लीट सेंस आ रहा है पूरा। ही प्लेज मतलब वो खेलता है। तो क्या होता है, मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस, लूडो, पबजी, फ्री फायर, क्या खेलता है। तो ही प्लेज हमने लिख दिया अब क्रिकेट, ये हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो हम इस तरह देखते हैं कि जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे ट्रांजिटिव सकर्मक, हिंदी में कर्म होता है, कर्म कहते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कर्म मतलब कार्य करना वाला कर्म नहीं है, ये कर्म है हमारा इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, आ लग गया भाई, आ मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। फिर भी क्या होता है, ये हमारे कंप्लीट होते हैं, एक कंप्लीट सेंस बनता है इसमें, तो हमारा होता है अकर्मक क्रिया। जैसे द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, भाई उसका काम है भौंकना, इसके आगे कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ नहीं होता है, भाई उसका काम है भौंकना, वो भौंकेगा और कोई रोक भी नहीं सकता है, वो भौंकेगा ही।
द डॉग बार्क्स, उसको आप थोड़ा पुचकार सकते हैं तो हो सकता है भौंकना बंद कर दे। द डॉग बार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव, इसमें कर्म नहीं है, फिर भी ये हमारा पूरा है, ये इंट्रांजिटिव हो गया। द सन शाइन्स, तो सूरज है वो चमकता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं भाई, उसका काम है चमकना, रोज चमकता है, हर दिन चमकता है। आप सोते रहते हैं फिर भी चमकता है, जगते हैं फिर भी चमकता है, ठीक है, लेकिन रात में नहीं चमकता है, ये बात याद रखिएगा, दिन में ही चमकता है। राधा सैंग, राधा ने गाया, ऑब्वियस सी बात है, कोई गाना होगा वही गाया होगा उसने, कोई ABCD तो गा नहीं दी होगी, मतलब कोई वर्ब गा दी हो, गाना होगा वही गाया होगा। तो ये एक अंडरस्टूड है और ये अपने आप में पूरा है कि उसने गाया है, सूरज चमक रहा है, ठीक है, और चमकता है। द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं या कुत्ता भौंकता है, ठीक। तो इसमें हमारा कर्म नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आगे देखते हैं कि क्या होती है फाइनाइट वर्ब्स, इनफाइनाइट वर्ब्स, और जानेंगे हम क्या वर्ब की 5 फॉर्म्स के बारे में। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है, जिसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे V1 होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4, V5, ये हमारी सारी फॉर्म्स होती हैं। तो इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन सब के लिए हम एक एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। अब आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ होता है V1, V2, V3, V4 और V5, और सारे एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप देख लीजिए। आइए देखते हैं क्या होती है फाइनाइट वर्ब्स, इनफाइनाइट वर्ब्स, जीरेंड, पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और जो फिफ्थ फॉर्म हमने बात की थी उसके बारे में। तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कोई भी, जैसे हमने लिखा स्लीप, ये होती है हमारी सीधा प्रेजेंट में ही होती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, इसी को हम क्या कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। दुनिया में जितनी वर्ब्स हैं सारी फाइनाइट वर्ब्स ही होती हैं, बस उसमें कुछ जोड़ के कुछ घटा के, मतलब उसमें से कुछ तोड़ मरोड़ के निकाल दिया जाता है, तब हमारी इन्फिनेटिव वर्ब, जीरेंड पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। बाकी जितनी जो भी वर्ब्स होगी दुनिया में वो हमारी क्या होगी फाइनाइट वर्ब्स होगी। जैसे स्लीप लिखा हमने, तो स्लीप क्या हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, मतलब पास्ट टेंस में, ये हो गया हमारा स्लेप्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये हमारी पास्ट टेंस में चला गया, ये प्रेजेंट की डिनोट करता है और ये हमारा पास्ट टेंस में आ गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं पार्टिसिपल कहते हैं, या फिर कह देते हैं डीप पास्ट टेंस, डीप पास्ट टेंस भी इसको कहते हैं। तो स्लीप का स्लेप्ट होता है तो थर्ड फॉर्म भी इसकी स्लेप्ट ही होती है। अब हम बात करते हैं जीरेंड की, फोर्थ फॉर्म की। जीरेंड क्या होता है, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे इसी में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो स्लीप, अरे ये फोर्थ फॉर्म लिख गया, ये थर्ड होगी, स्लीप प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हमने जोड़ा है। तो ये जो होगा, ये जब हमारा नाउन या वर्ब की तरह काम करेगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दोनों मिलके जो वर्ड बनेगा वो अगर हमारा नाउन या वर्ब होगा तो हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे जीरेंड। और जीरेंड इसको हम क्या कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जीरेंड होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, बस फर्क इतना होता है जीरेंड में नाउन और वर्ब की तरह काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ फॉर्म हो गया। अब आते हैं फिफ्थ फॉर्म की तरफ। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे हम लोग क्या बना देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए हम, जैसे डू का क्या कर देते हैं डज कर देते हैं, स्लीप का क्या कर देते हैं स्लीप्स कर देते हैं। तो ये जो एस या ईएस ये दोनों जब जुड़ते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। जब मैं लिखते हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस,
ये जो होता है ये हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अभी तक थर्ड फॉर्म ही पढ़ी थी हम लोगों ने, अब ये फोर्थ भी आ गई है, फिफ्थ भी आ गई है। इसको हम लोग एक सहूलियत के लिए बोल देते हैं। वैसे जीरेंड और पार्टिसिपल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? वो वर्ब्स मतलब जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस के, जिन पे ना टेंस के रूल्स लगते हैं, जो टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। प्रेजेंट में अलग होती हैं, पास्ट में अलग हो जाती हैं, ठीक है, फ्यूचर में अलग होती हैं। जैसे स्लीप का हो गया, क्या स्लेप्ट हो गया। तो जैसे ये हम लेते हैं, ही लाफ्ड एट मी, ये पास्ट टेंस में है। अब हमने इसी को प्रेजेंट में बना दिया, ही इज़ लाफिंग एट मी, ही लाफ्स एट मी, ठीक। तो लाफ्स का क्या हो गया? लाफ्ड। तो इस पे टेंस के रूल लगे, प्रेजेंट से हमने इसको पास्ट में बना दिया है, तो वो क्या हो गई? मेरी फाइनाइट वर्ब्स हो गई। तो मतलब इनको हम टेंस के हिसाब से बदल सकते हैं। जो बदल जाती है टेंस के हिसाब से वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और इनफाइनाइट मतलब असीमित होती हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव मतलब उनको हम बदल ही नहीं सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वही जो पूरी दुनिया में जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब इन्हीं में से हम तोड़ मरोड़ के निकालते हैं क्या है? इन्फिनेटिव। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है? इन्फिनेटिव वर्ब हो जाती है। अब इसमें ना टेंस के रूल नहीं लगेंगे, चाहे सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, उसमें एक ही वर्ड यूज़ होगा, एक ही वर्ब जो होती है वो यूज़ होती है, जिसके साथ हम टू लगा देते हैं। जैसे हम देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, मतलब वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। वॉन्ट्स क्या होगा? वॉन्ट्स हमारा यहाँ हो गया मेन वर्ब की तरह काम करेगा। टू स्टडी, स्टडी भी तो वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। लेकिन एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं हो सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन दो मेन वर्ब नहीं हो सकती हैं। ये नाउन की तरह काम करने लगेगा यहाँ पे। तो जब टू लग जाता है तो वो हो जाता है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब। अब इसी को हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ही वॉन्टेड टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता था। तो टू स्टडी बदला? नहीं बदला। टेंस के हिसाब से उसमें कोई चेंज नहीं हो, ये टू स्टडी का टू स्टडी ही रहा। तो ये क्या हो गया? हमारा इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। इसको हम बदल नहीं सकते हैं टेंस के हिसाब से। केवल हम क्या बदल सकते हैं? मेन वर्ब बदल सकते हैं। ही वॉन्टेड टू स्टडी और ही वॉन्ट्स टू स्टडी। जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, लेकिन जो टू गो है वो हमेशा एक ही रहेगा, वो टू गो हमेशा टू गो ही रहेगा, उसमें वेंट नहीं हो सकता है। मतलब सेकंड फॉर्म न थर्ड फॉर्म कुछ नहीं हो सकती है, केवल फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू यूज़ कर देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब हो जाता है। अब देखते हैं जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं। और ये किसकी तरह काम करने लगता है? ये तो या तो फिर नाउन की तरह काम करता है या फिर वर्ब की तरह काम करने लगता है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देंगे तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है। और वो वर्ब की तरह अगर या फिर काम करेगा तो वो हमारा होगा जीरेंड। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग, ये स्विमिंग वो तैरना वाला मतलब जो क्रिया है वो नहीं है। स्विमिंग यहाँ हम लिख रहे हैं एक मेन तैराकी से, मतलब एक स्पोर्ट्स का नाम है, मतलब तैरना। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैराकी जो है वो एक अच्छा व्यायाम है, अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विम, स्विम ये फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, प्लस आईएनजी लगा दिया। ये क्या हो गई हमारी? ये हमारी हो गई नाउन की तरह काम कर रही है। जब नाउन की तरह काम करेगी, स्विमिंग हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? जीरेंड हो गया। और जीरेंड को क्या कहते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं उसको, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। डांसिंग, डांसिंग भाई बहुत लोगों को पसंद होती है भाई, आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई, सब पे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब लोग भाई डांस ही करते दिखाई पड़ते हैं। डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब नाचना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो नाचना यहाँ पे क्रिया नहीं दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है, ये भी एक हमारा नाउन हो गया है, इसको हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक। जब हम कहें कि शी इज़ डांसिंग तो ये क्रिया दिखाती है, मतलब वो नाच रही है, ठीक है। लेकिन जब हम लिखते हैं डांसिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, जब हम इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं, नाउन हो गया,
तो हमारा क्या हो गया, ये जीरेंट हो गया है। ठीक, जीरेंट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पार्टिसिपल की ओर। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल में होते हैं दो टाइप, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मेनली वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है या फिर जिसको हम डीप पास्ट टेंस कहते हैं, वो पार्ट वही हमारी वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल लेते हैं पहला, जैसे ब्रोकन विंडो। एक और बात समझ लीजिए, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, वो हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, वो अपने आगे आने वाले जो वर्ड होता है उसकी विशेषता बताता है, वो पूरा कर देता है, उसको वाक्य एक कंप्लीट सेंस दे देता है। ठीक है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे ब्रोकन और विंडो, और पास्ट से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस की ही बात कर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल, ब्रोकन विंडो, ब्रोकन टूटा हुआ, मतलब टूटी हुई खिड़की। ये खिड़की की विशेषता बता रहा है कि ये टूटी हुई है, तो ये यहाँ पे क्या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि पास्ट टेंस में है। प्रिंटेड क्लोज, मतलब क्लोज जो है वो प्रिंटेड है, प्रिंटेड का ज़माना चल रहा है भाई, प्रिंटेड क्लोज लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं सादे कपड़ों की वजह, मतलब उनकी जगह पे। तो प्रिंटेड क्लोज, क्लोज जो है वो प्रिंटेड हैं, क्लोज की जो खासियत बताई जा रही है कि क्या वो प्रिंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, प्रिंटेड, मतलब पास्ट टेंस से बता दे रहे हैं, और ये हमारा कंप्लीट सेंस हो गया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल होती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट में ही यूज होती है, लेकिन बस उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, उसके साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंट इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये एक नाउन की तरह काम करते हैं, और ये जो पार्टिसिपल होते हैं, ये भी पार्टिसिपल होते हैं, वो जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव की तरह ज़्यादा काम करते हैं। वर्ब को छोड़ के एडजेक्टिव की तरह वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ब का भी काम करते हैं। तो आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पे, इसका लेते हैं एग्जाम्पल। पहला क्या है, द शाइनिंग स्टार। अब यहाँ पे स्टार की खासियत बताई जा रही है कि शाइनिंग मतलब चमक रहा है, जो तारा है वो चमक रहा है। ठीक है, मतलब द शाइनिंग स्टार मतलब चमकता हुआ तारा। ठीक है, तो यहाँ खासियत बताई जा रही है स्टार की, वो चमकता है मतलब चमक रहा है, वो मतलब बताते नहीं, देखो चमकता तारा, टूटा हुआ तारा जा रहा है भाई, विश मांग लो। ठीक है, तो ये खासियत बता रहा है स्टार की। अब ब्लीडिंग वुंड, ब्लीडिंग वुंड मतलब घाव जो है उससे क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है, वो घाव की खासियत बता रहा है कि वो ब्लीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये खासियत बताई जा रही है। यहाँ भी ये एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है, जो हमारा वर्ब है, वर्ब प्लस आईएनजी जो लगा दिया हमने, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और यहाँ भी शाइन प्लस आईएनजी, ये भी हमारा एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। तो ये क्या हमारा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये क्लियर है ना, पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। ठीक है, तो पार्टिसिपल हमारा जनरली जो होता है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन जीरेंट हमारा क्या होता है, जनरली नाउन की तरह काम करता है, वर्ब की तरह बहुत कम काम करता है, तो उसको थोड़ा भूल जाना है, कभी कभी काम करता है। वैसे ये भी वर्ब की तरह काम करता है कभी कभी, ये भी वर्ब की तरह कभी कभी काम करता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे जीरेंट से रिलेटेड, उसमें नाउन ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, वर्ब की सारी फॉर्म आपको पता चल गई, थर्ड 3 फॉर्म पढ़ी थी आज तक, फोर्थ फॉर्म भी बता दी, फिफ्थ फॉर्म भी बता दी। ठीक है, पार्टिसिपल समझ गए, जीरेंट समझ गए, इन्फिनेटिव समझ गए, फिनेटिव समझ गए, ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। तो वर्ब जो होता है हमारा मेन जो होता है, मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, बिना इसके कोई भी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे, जो भी हमने पढ़ाया सारा मैटर क्लियर हो गया होगा, तो हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म, जो फोर्थ फिफ्थ जितने भी फॉर्म हैं, ये जब मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर जो एरर फाइंड करने की होती है उसमें जब सिखाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।